आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद उनके बेटे शीस अलैहिस्सलाम ने उनकी जिम्मेदारियां संभाल लीं। अब तबलीग का काम उन्हें करना था। उधर काबील जो नर्म ज़मीन में जा आबाद हुआ था, उसकी औलाद ने फितना व फसाद और सरकशी की ज़िंदगी इख्तियार की। उन्होंने कत्ल व गारतगरी का बाजार गर्म कर दिया। ये लोग आदम अलैहिस्सलाम की कौम के पास से गुजरते तो वहाँ भी फसाद मचाते। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 33 की तफसीर करते हुए फरमाते हैं, पुराने ज़माने की जाहिलियत की तरह अपने बनाव का इजहार न किया करो। उस वक्त दो नस्लें आबाद थीं, एक पहाड़ पर और दूसरी नर्म ज़मीन पर। पहाड़ों के मर्द खुशशक्ल थे, औरतें सियाह फाम थीं, जबकि ज़मीन वालों की औरतें खूबसूरत थीं और मर्दों के रंग सांवले थे। अब इब्लीस ने अपना काम शुरू किया। वो इंसानी शक्ल में नर्म ज़मीन वालों के पास आया और एक शख्स का गुलाम बनकर रहने लगा। फिर उसने बांसुरी शक्ल की एक चीज़ ईजाद की और उसको बजाने लगा। लोग उस आवाज़ पर लट्टू हो गए, उसके गिर्द भीड़ लगाकर सुनने लगे। फिर एक दिन मेले का मुकर्रर हो गया। उसमें हज़ार मर्द और औरतें जमा होने लगे। इत्तेफाक से वहाँ एक दिन एक पहाड़ी आदमी भी आ गया। उसने मैदानी औरतों के हुस्न व जमाल को देखा। उसने अपने कबीले वालों से उनके हुस्न व जमाल का जिक्र किया। अब वहाँ के लोग कसरत से मैदानी इलाके में आने लगे। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मर्दों और औरतों में इख्तलाफ बढ़ा। बदकारी और जिनाकारी आम हुई, जबकि ये सब काम शीस अलैहिस्सलाम की शरीयत में हराम थे। ये सब बयान करने के बाद इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा कहते हैं, अल्लाह ताला के कौल वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला की यही तफसीर है और कदीम जाहिलियत से यही मुराद है, क्योंकि उन लोगों ने ज़मीन में एक अजीम फसाद और इंतशार बर्पा कर रखा था। शीस अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लोगों को समझाते रहे कि वो इन शरीर और फसादी लोगों के साथ मेल जोल न रखें, लेकिन शैतान मुसलसल उन्हें वरगलाता रहा, यहाँ तक कि शीस अलैहिस्सलाम के साथ बहुत थोड़े लोग रह गए और काबील की कौम में बहुत इजाफा हो गया। लोग यूं ही ज़िंदगी बसर करते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उनमें इदरीस अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। इस बार हम आपके लिए पेश कर रहे हैं क़िससुल अंबिया। इंसान की फितरत में कहानी या क़िसस से दिलचस्पी रोज़े अव्वल ही से पाई जाती है। क़िसस का लफ्ज़ आम तौर पर कहानी या दास्तान के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन कुरान मजीद में अंबिया के जो क़िस्से बयान किए गए हैं, उनकी गर्ज़ व गायत कुछ और ही है। अल्लाह ताला ने इंसानियत का आगाज़ फरमाते ही अंबिया का सिलसिला शुरू फरमाया। अंबिया और रसूल पै दर पै आते रहे। कहा जाता है कि रसूलों की तादाद 300 से ज़ायद है और अंबिया की तादाद 1,24,000 से ज़ायद है। गोया अल्लाह ताला ने बनी नौ इंसान को सीधा रास्ता दिखाने के लिए इतनी बड़ी तादाद में अंबिया और रसूल मबूस फरमाए। कुरान करीम के बयान करदा क़िसस हकीकत पर मबनी हैं, इसलिए दूसरे तमाम क़िसस और वाक़यात से इम्तियाज़ी हैसियत रखते हैं। उनका ताल्लुक़ ख़यालात और ज़हनों से घड़ी हुई बातों से नहीं, बल्कि वो ज़मीन पर वाक़े हो चुके इंसानों ने अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अदवार में उनका मुशाहिदा किया, और फिर ये वाक़यात इस लिहाज से भी मुनफरिद हैं कि इबरत का बायस हैं। कुरान करीम के ये क़िसस लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए हरगिज़ नहीं सुनाए गए, बल्कि इनसे तो बनी नोए इंसान को सीधा रास्ता दिखाना मकसूद है। ये मकसद था कि इंसानियत इबरत पकड़े, रोज़े जज़ा के बारे में आँखें खोल ले, इन वाक़यात को सुनकर और पढ़कर अपना रास्ता मुंतखब कर ले। गुज़िश्ता अंबिया की उम्मतें जो भयानक जराइम करती रही हैं, उनसे अपना दामन बचा ले। इसीलिए अंबिया के हालात से वाक़फ़ियत अज़ हद ज़रूरी है। जब तक हम अंबिया के वाक़यात से रोशनास नहीं हो जाते, उस वक्त तक कुरान मजीद तक मुकम्मल रसाई हासिल नहीं कर सकते। कितनी बार सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान हुआ, कितनी मरतबा नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा हुआ। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का ज़िक्र आया, फ़िरौन का वाक़या बयान हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का ज़िक्र तो करीब करीब 70 मकामात पर आया है और मुसलसल क़िस्सा बयान होता रहता है। कितनी सूरतों का नाम अंबिया के नामों से मंसूब है, लिहाजा जो शख्स इन क़िसस से लाइल्म है, वो कुरान के एक बड़े हिस्से से महरूम है। इन वाक़यात से रहनुमाई हासिल करने का एक मकसद ये भी है कि दावत इल्लाह का रास्ता मालूम हो जाए, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने का ढंग हमें आ जाए। अल्लाह करे हम भी उन लोगों में शामिल हो जाएं जो अल्लाह की तरफ दावत देते हैं। हम भी नेकी का हुक्म करने और बुराई से रोकने वाले बन जाएं। अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के सही रास्ते पर चलना उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक कि हमारे सामने कोई ऐसा नमूना मौजूद ना हो जिसके मुताबिक हम अपने आप को चला सकें,
اور صاف ظاہر ہے سب سے عظیم اور بے مثال نمونہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شخصیت ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے نمایاں مثال اور نمونہ باقی تمام انبیاء کرام ہیں، پھر صحابہ کرام اور صالح لوگ بھی نمونہ ہیں۔ انبیاء کرام کے واقعات قرآن کریم کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ کی احادیث مبارکہ سے بھی ہمیں ان کے حالات اور واقعات معلوم ہوئے ہیں۔